फेयर ट्रायल के मुनाफी था। मतलब ये क्लैरिफाई कर दीजिएगा, क्या ट्रायल चलता रहेगा और सिटीजन से रोकेंगे? देखिए, अब ट्रायल इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि ये है ही आखिरी गवाह। तो मज़ीद इसमें जब तक अब कार्रवाई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला नहीं, मैं साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ, हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि हम इसको बिला वजह इसको लिंगर ऑन करें या स्टॉल करें। ये आइंदा तारीख पर नैब अपनी असिस्टेंस दे दें, हम अपनी असिस्टेंस दे दें। हमने तो कभी भी जब असिस्टेंस की बात हुई है हमेशा दी है। तो इंशाल्लाह नैब आ जाए, हम आ जाएंगे। मगर मेन बात ये कि बुध वाले दिन जो नीचे अलकादर ट्रायल है उसमें फैसला सुनाने से ट्रायल कोर्ट को रोक दिया गया और स्टेज वही आ चुकी है जो फैसला सुनाने वाली है। ये जज साहिबान ने अपने ऑर्डर में लिखा है और सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया है कि फैसला सुनाने से तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक रखा है। इसकी भी आज ऑर्डर में इसको हिस्सा बनाया। तोशाखाना 2 भी आज जो है उसमें तोशाखाना 2 में जी जुडिशल कर दिया गया है और तोशाखाना 2 में आप मज़ीद कार्रवाई परसों सुन लेंगे कि उसकी भी हम उम्मीद करते हैं कि तोशाखाना 2 का केस कभी शुरू ही नहीं हो पाएगा क्योंकि वो जजेस ने जो बड़े अहम सवालात हैं नैब के प्रोसिक्यूटर से किए। मेनली उन्होंने पूछा कि आपके कॉल अप नोटिस में कुछ लिखा ही नहीं हुआ, कौन से तोहफे की आप तफसील मांग रहे हैं। आप ये भी बताएं कि कितने और लोग हैं जिनके खिलाफ तोशाखाना के नैब ने कार्रवाई की है, किन किन डिग्नेटरीज को आपने शामिल तफ्तीश किया है, किसी के खिलाफ रेफरेंस फाइल किए हैं और किस किस को मुलजिम बनाया है। और सबसे अहम बात कि जब आपने पहली तफ्तीश की थी ग्राफ सेट की जिसमें 14 साल सजा हुई, तो तब आपने बुल्गारिया के सेट को क्यों ना आपने उस वक्त तफ्तीश की। सो नैब से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो उसी वक्त उसी स्टेज पर अपनी इंक्वायरी को मुकम्मल करती। ये छोड़कर क्यों रखता है एक पार्ट को, एक सेगमेंट को, कि जब एक केस से बरियत का टाइम आता है, रिलीज का टाइम आता है, तो उसी का एक छोड़ा हुआ एक पार्ट, एक सेगमेंट की बुनियाद पर एक नया केस जो है वो चलाया जाए। इन तमाम नुकात पर अब मेरा ख्याल है कि परसों एक बड़ी मुफस्सल और जामे हेयरिंग जो है वो यहाँ पर हाई कोर्ट में होगी। सो अलकादिर भी उसी दिन होगा और बुल्गारी सेट का केस भी उसी दिन इंशाल्लाह। अच्छा सलमान साहब, ज़रा सादा अल्फाज में बताइएगा, आज जो रोक दिया गया है किसी भी फैसला सुनाने से, इससे फ़ायदा क्या होगा आप लोगों को, पीटीआई को? खान साहब देखिए, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो बदनीयती तफ्तीश में जो हुई है वो कि मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो मैं क्रॉस एग्जामिनेशन अपना यहाँ रिवील तो नहीं कर सकता, मगर इससे बहुत फ़ायदा होगा। एक केस जैसे जज साहिबान ने एक गुलाम सरवर सिंधु के केस का हवाला दिया, अनरिपोर्टेड जजमेंट है, कि उन्होंने कहा कि हमने इस केस में इस बात पर इंक्वायरी में हमने बेल दे दी कि ये केस पहले इंक्वायर हुआ और इंक्वायरी क्लोज हुई, और हमने इस बात पर भी किया कि पहले अफसरान के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन और इंक्वायरी क्यों नहीं हुई। तो इसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। क्रिमिनल केसेस का स्टे होना बड़ा मुश्किल है। इससे पहले जो क्रिमिनल केसेस स्टे हुए थे सलमान अकरम राजा साहब साइफर केस में, वो हुआ था कि ओपन ट्रायल नहीं हो रहा और ओपन प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही। आज का केस इस बात पे हो रहा है कि तफ्तीशी को कुछ अहम रिकॉर्ड मंजर आम पर लाने से रोका जा रहा है और जज साहब ने वो हमारी दरख्वास्त जो खारिज की है, अब हमने आज बाज़ाब्ता तौर पे उस पर बेंच को इंगेज किया है। इंशाल्लाह परसों उस पर सर फौजी अदालतों में कहा जा रहा है खान साहब का केस लेके जाया जाएगा। कोई थैंक यू। ये सारी रूमर्स है, अभी तक ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई है। आईनी तौर पे या कानूनी तौर पे चीजें ऐसी हो सकती हैं। खान साहब के जितने केसेस हैं वो मंजर आम पर आ चुके हुए हैं, वो सारे प्रोसिक्यूट हो चुके हैं। उन सारों में जमानतें या सस्पेंडेड सेंटेंस या अंडर ट्रायल वो केसेस चल रहे हैं। कोई ऐसा नया केस जिसका आप तस्करा कर रहे हैं ना मेरे इल्म में, ना ही ऐसा कोई केस कोई इस स्टेज पर बन सकता है, ना ही हो सकता है। 190 मिलियन में से कितने खान साहब को मिले हैं जो उन पे केस बना है? सर थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा, क्योंकि समझा ये जाता है शायद खान साहब को जी वो उसमें से कोई रकम मिली है। ये इसी बुनियाद पर उनकी जमानत हो गई थी कि जब CFO PW5 ने अपना बयान दिया तो उसने आके ये बताया कि 1 रुपया भी ना कभी तनख्वाह, ना 1 रुपया इनके अकाउंट में डाला, ना मियाँ के ना बीवी के। ट्रस्ट भी मौजूद है, गोस्ट ट्रस्ट नहीं है, और स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं। लम्स की फैकल्टी है, गवर्नमेंट कॉलेज की फैकल्टी है, एफिलिएशन वहाँ से। सो उस बुनियाद पर आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस साहब ने और मिस्टर जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने इमरान खान साहब की जमानत को एक्सेप्ट किया। थैंक यू। ट्रस्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है। देखिए वो मैंने अपनी इग्नोरेंस का इजहार किया है। आई विल फाइंड आउट, आई एम नॉट द लॉयर इन दैट केस। मालूम कर लेंगे कि ट्रस्ट रजिस्टर्ड था या नहीं, मगर उसका ताल्लुक आज की कार्रवाई से नहीं है। ट्रस्ट का रजिस्टर होना ना होना एक और बात है, मगर IO का
पिछली केस, इस केस को एक दफ़ा पहले इन्वेस्टिगेट करके इसको पहले क्लोज करना वो सारी रेलिवेंट है। मुतफर्रक दरख्वास्त आ सकती है, मुतफर्रक दरख्वास्त आ सकती है कि खान साहब के खिलाफ कितने केसेस हैं जो पेंडिंग हैं। फेयर ट्रायल के मुनाफी था। सलमान साहब ये क्लैरिफाई कर दीजिएगा, क्या ट्रायल चलता रहेगा और सिटीजन से रोकेंगे? देखिए, अब ट्रायल इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि ये है ही आखिरी गवाह, तो मज़ीद इसमें जब तक अब कार्रवाई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला नहीं, मैं साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ, हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि हम इसको बिला वजह इसको लिंगर ऑन करें या स्टॉल करें। ये आइंदा तारीख पर नैब अपनी असिस्टेंस दे दें, हम अपनी असिस्टेंस दे दें। हमने तो कभी भी जब असिस्टेंस की बात हुई है हमेशा दी है, तो इंशाल्लाह नैब आ जाए हम आ जाएंगे। मगर मेन बात ये कि बुध वाले दिन जो नीचे अलकादर ट्रायल है उसमें फ़ैसला सुनाने से ट्रायल कोर्ट को रोक दिया गया और स्टेज वही आ चुकी है जो फ़ैसला सुनाने वाली है। ये जज साहिबान ने अपने ऑर्डर में लिखा है और सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया है कि फ़ैसला सुनाने से, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक रखा है, इसकी भी आज ऑर्डर में इसको हिस्सा बनाया। तोशाखाना 2 भी आज जो है उसमें तोशाखाना 2 जुडिशल कर दिया में जी जुडिशल कर दिया गया है और तोशाखाना 2 में आप मज़ीद कार्रवाई परसों सुन लेंगे कि उसकी भी हम उम्मीद करते हैं कि तोशाखाना 2 का केस कभी शुरू ही नहीं हो पाएगा क्योंकि वो जजेस ने जो बड़े अहम सवालात हैं नैब के प्रोसिक्यूटर से किए। मेनली उन्होंने पूछा कि आपके कॉल अप नोटिस में कुछ लिखा ही नहीं हुआ, कौन से तोहफे की आप तफसील मांग रहे हैं, आप ये भी बताएं कि कितने और लोग हैं जिनके खिलाफ तोशाखाना के नैब ने कार्रवाई की है, किन किन डिग्नेटरीज़ को आपने शामिल तफ्तीश किया है, किसी के खिलाफ रेफरेंस फाइल किए हैं और किस किस को मुलज़िम बनाया है। और सबसे अहम बात कि जब आपने पहली तफ्तीश की थी ग्राफ सेट की जिसमें 14 साल सज़ा हुई, तो तब आपने बुल्गारी के सेट को क्यों ना आपने उस वक़्त तफ्तीश की। सो नैब से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो उसी वक्त उसी स्टेज पर अपनी इंक्वायरी को मुकम्मल करती। ये छोड़कर क्यों रखता है एक पार्ट को, एक सेगमेंट को, कि जब एक केस से बरियत का टाइम आता है, रिलीज़ का टाइम आता है, तो उसी का एक छोड़ा हुआ एक पार्ट, एक सेगमेंट की बुनियाद पर एक नया केस जो है वो चलाया जाए। इन तमाम नुकात पर अब मेरा ख्याल है कि परसों एक बड़ी मुफस्सल और जामे हेयरिंग जो है वो यहाँ पर हाई कोर्ट में होगी। सो अलकादिर भी उसी दिन होगा और बुल्गारी सेट का केस भी उसी दिन इंशाल्लाह। अच्छा सलमान साहब, ज़रा सादा अल्फाज में बताइएगा, आज जो रोक दिया गया है किसी भी फैसला सुनाने से, इससे फ़ायदा क्या होगा आप लोगों को, पीटीआई को, खान साहब? देखिए, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो बदनीयती तफ्तीश में जो हुई है वो कि मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसी बातें जो मैं क्रॉस एग्जामिनेशन अपना यहाँ रिवील तो नहीं कर सकता, मगर इससे बहुत फ़ायदा होगा। एक केस जैसे जज साहिबान ने एक गुलाम सरवर सिंधु के केस का हवाला दिया, अनरिपोर्टेड जजमेंट है, कि उन्होंने कहा कि हमने इस केस में इस बात पर इंक्वायरी में हमने बेल दे दी कि ये केस पहले इंक्वायर हुआ और इंक्वायरी क्लोज़ हुई, और हमने इस बात पर भी किया कि पहले अफसरान के ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल एक्शन और इंक्वायरी क्यों नहीं हुई। तो इसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। क्रिमिनल केसेस का स्टे होना बड़ा मुश्किल है। इससे पहले जो क्रिमिनल केसेस स्टे हुए थे सलमान अकरम राजा साहब साइफर केस में, वो हुआ था कि ओपन ट्रायल नहीं हो रहा और ओपन प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही। आज का केस इस बात पे हो रहा है कि तफ्तीशी को कुछ अहम रिकॉर्ड मंजर आम पर लाने से रोका जा रहा है और जज साहब ने वो हमारी दरख्वास्त जो खारिज की है, अब हमने आज बाज़ाब्ता तौर पे उस पर बेंच को इंगेज किया है। इंशाल्लाह परसों उस पर सर फौजी अदालतों में कहा जा रहा है खान साहब का केस लेके जाया जाएगा। कोई ये सारी रूमर्स है, अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। आईनी तौर पे या कानूनी तौर पे चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। खान साहब के जितने केसेस हैं वो मंजर आम पर आ चुके हुए हैं, वो सारे प्रोसिक्यूट हो चुके हुए हैं, उन सारों में ज़मानतें या सस्पेंडेड सेंटेंस या अंडर ट्रायल वो केसेस चल रहे हैं। कोई ऐसा नया केस जिसका आप तस्करा कर रहे हैं ना मेरे इल्म में, ना ही ऐसा कोई केस कोई इस स्टेज पर बन सकता है, ना ही हो सकता है। 190 मिलियन में से कितने खान साहब को मिले हैं जो उन पे केस बना है? सर थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा, क्योंकि समझा ये जाता है शायद खान साहब को जी वो उसमें से कोई रकम मिली है। ये इसी बुनियाद पर उनकी ज़मानत हो गई थी कि जब CFO PW5 ने अपना बयान दिया तो उसने आके ये बताया कि 1 रुपया भी ना कभी तनख्वाह, ना 1 रुपया इनके अकाउंट में डाला, ना मियाँ के ना बीवी के। ट्रस्ट भी मौजूद है, गोस्ट ट्रस्ट नहीं है, और स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं, लम्स की फैकल्टी है, गवर्नमेंट कॉलेज की फैकल्टी है, एफिलिएशन वहाँ से। सो उस बुनियाद पर आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस साहब ने और मिस्टर जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने इमरान खान साहब की ज़मानत को एक्सेप्ट किया। थैंक यू। तो ट्रस्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है। देखिए वो मैंने अपनी इग्नोरेंस का इजहार किया है, आई विल फाइंड आउट,
आई एम नॉट द लॉयर इन दैट केस, मालूम कर लेंगे कि ट्रस्ट रजिस्टर्ड था या नहीं, मगर उसका ताल्लुक आज की कार्रवाई से नहीं है। ट्रस्ट का रजिस्टर होना ना होना एक और बात है, मगर आईओ का पिछली केस, इस केस को एक दफ़ा पहले इन्वेस्टिगेट करके इसको पहले क्लोज करना, वो सारी रेलिवेंट